वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट टाइम रिवीजन का बीपीएससी 69 पीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट के साथ। आधुनिक भारत का इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार्ट होता है। पहला फैक्ट है यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है। यूरोपीय भारत किस क्रम में आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाल आए, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। यानी सबसे पहले आने वाले कौन थे? तो पुर्तगाल। सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली ने। ठीक, भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में पश्चिमी तटकाली तट पहुंचे, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किए थे। दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आए? दोबारा वास्को डी गामा भारत 1502 में आए थे। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? पुर्तगाली अपना व्यापारिक कोठी कोचिन में 1503 में स्थापित करते हैं। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मीडा। फ्रांसीसी डी अल्मीडा 1505 में नियुक्त हुए। शांत जल यानी ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किए थे। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया? 1510 में। डच लोग भारत आए थे कब? 1596 ईस्वी में डच भारत आए थे। कब? 1596 में। डच निवासी थे, वे कहाँ के? तो नीदरलैंड, हॉलैंड के निवासी थे। पहला डच यात्री कार्नेलियस हाउटमैन थे। पहले डच यात्री कौन थे? तो कार्नेलियस हाउटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में। कब? 1605 में डच ने अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया मसूलीपट्टनम में। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। डचों का भारत में पतन हुआ डच और अंग्रेज के मध्य वेदरा के युद्ध में। डचों का भारत से पतन कब हुआ? वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में, 1759 में। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री सूरत में स्थापित की जहांगीर के अनुमति से। किसके अनुमति से? जहांगीर के अनुमति से। अंग्रेजी यूरोपीय शासन काल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। अफीम और सोरा उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो बिहार प्रसिद्ध था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। भारत आने वाले पहला प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला जहाज था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? तो डुप्ले पहले फ्रांसीसी गवर्नर थे। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन फ्रांसीसी ने किया। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कब हुआ? 1761 में। कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चौर्नॉक ने 1690 में किए थे। कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चौर्नॉक ने। तीन कर्नाटक युग अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। तीनों कर्नाटक युग जो हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 तक और एला सापेल की संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ। किसके द्वारा? एला सापेल की संधि। दूसरा हुआ था 1749 से लेकर 54 तक, यह पांडिचेरी के संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और तीसरा हुआ था पेरिस की संधि के द्वारा 1758 से 63 तक चला और पेरिस की संधि के द्वारा तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। हम्बुरावी शासक थे। हम्बुरावी कहाँ के शासक थे? तो बेबीलोन के शासक थे। कहाँ के? बेबीलोन के। क्लियर? उसके वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया। वांडीवास के युद्ध में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को हराया था फ्रांसीसियों ने।
अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी 1761 में छीन लिया था। सिखवाद के प्रवर्तक 1500 ईस्वी से 16वीं सदी में हुई थी। 1500 ईस्वी अर्थात 16वीं सदी में सिखवाद का प्रवर्तक थे। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया। किसने? गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किए थे। और सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? 1496 में तलवंडी में, वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है। नाना साहब के पिता के नाम था कल्याण चंद्र। क्या था? कल्याण चंद। नाना जी की माता का नाम क्या था? तो यह था तृप्ता। संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर को स्थापित किया गुरु नानक देव ने। किसने? गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद यानी गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद जो थे गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी हुए। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। किसको दिया था? सिख के चौथे गुरु गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव जी है। आदि ग्रंथ के रचनाकार गुरु अर्जुन देव। खुद की सच्चा बादशाह का, खुद को सच्चा बादशाह गुरु अर्जुन देव ने कहा है। श्री हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनाया श्री गुरु अर्जुन देव ने। किसने? श्री गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साई मियां मीर ने। किसने? साई मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दंड दिया जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी गुरु हरगोविंद साहिब ने। किसने? गुरु हरगोविंद साहिब ने। हिंद की चादर कहलाता है गुरु तेग बहादुर को। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु पंथ के समाप्त किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का निधन 1708 में नंदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र नंदेड़ में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया है। गुरु गोविंद सिंह के बाद अगला गुरु गुरु अर्जुन देव स्थापित हुए। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया है गुरु अर्जुन देव स्थापित, गुरु अर्जुन देव को स्थापित किया और गुरु ग्रंथ साहिब। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मानसी के घर हुआ था। कहाँ? मानसी के घर। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड़ग सिंह था। सिख राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह। अमृतसर संधि हुई थी महाराष्ट्र रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। कहाँ का? बंगाल का। काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना कब घटी? 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय। अलीनगर की संधि 1757 में हुआ था। कब? 1757 में अलीनगर की संधि हुई। 1757 में अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। दस्तक प्रथा को समाप्त किया मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। प्लासी की युद्ध का मैदान बंगाल में है। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था 1757 ईस्वी में। क्लियर? नेक्स्ट फैक्ट, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया मीर कासिम ने। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया किसने? मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन थे? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब मीर जाफर थे। बक्सर र आ रहा है तो मीर जाफर दोनों जगह लास्ट में र आ रहा है, इसलिए याद कर सकते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज के सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो के बीच हुआ। सेनापति कौन थे? मेजर हेक्टर मुनरो।
इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का नवाब, बिहार तथा उड़ीसा का दीवान प्रदान की। इलाहाबाद का द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। भारत में अंग्रेजी राज का स्थापना किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। बंगाल में द्वैत शासन 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा शुरू किया गया। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया गया 1772 में वारेन हेस्टिंग ने किया था। बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। कौन? वारेन हेस्टिंग। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की। 1781 ईस्वी में पहला मदरसा का स्थापना हुआ। भारतीय सिविल सेवा के जनक कर्नावालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कर्नावालिस का कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल विधेयक 1883। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाया। फूट डालो राज करो। मानव नर बलि प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन के राय के सहयोग से किए। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1770 में। हैदराबाद अली मैसूर का शासक 1761 में बना। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 में। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हुई। हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान शासक था कहाँ? मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुआ। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। किसने? टीपू सुल्तान ने, जिसे शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया 1792 में कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। कहा? तमिलनाडु में। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में। अस्थायी इस्तेमरारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 लॉर्ड कर्नावालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जमींदारों के साथ शुरू किए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।